ये टॉपिक है ग्लूटेन सेंसिटिविटी से रिलेटेड। उन अनाजों की वजह से आंत में हुई परेशानी का जो रोग है उसको सीलियक डिजीज कहते हैं, कुछ लोग ग्लूटेन का रोग कहते हैं। क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं? लक्षण होते हैं पेट में दर्द रहना, या गेहूं से रिलेटेड जो अनाज है वो ले लेने के बाद में तुरंत डायरिया स्टार्ट होना, डायरिया बहुत ज़्यादा होना, दर्द रहित होना या दर्द के साथ होना, अक्सर दर्द रहित होता है। बच्चों में वजन न बढ़ना, बच्चों में ब्लड की कमी होना, बच्चों में ग्रोथ ना होना, कभी कभी बच्चों में नोटिस्ड रीजन्स की वजह से धीरे धीरे कुछ बौद्धिक विकास का भी रुक जाना, यानी शारीरिक और मानसिक विकास दोनों का रुक जाना। अक्सर ग्लूटेन सेंसिटिविटी जन्मजात हो, इसलिए बीमारी छोटे बच्चों के अपच के साथ में या छोटे बच्चों में होने वाले इन लक्षणों के साथ में इम्पॉर्टेंट हो जाती है। कभी कभी रेयरली कॉन्स्टिपेशन भी बच्चों में ग्लूटेन सेंसिटिविटी की वजह से हो सकता है। पेट का दर्द बना हुआ है या बच्चे बराबर मानसिक और शारीरिक तौर से विकसित नहीं हो रहे हैं तो ग्लूटेन सेंसिटिविटी सस्पेक्ट की जा सकती है। आपको ये समझना होगा कि इंडिया में कॉमन डाइट हमारी गेहूं के ही बेस में है, और अगर हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो बड़ी परेशानी। ब्लड की कमी चेक करना है, यानी हीमोग्लोबिन चेक करना है, ESR चेक करना है, ग्लूटेन के अलावा के कारण कुछ रूल आउट करने हैं, ब्लड मार्कर ग्लूटेन का IgG, TTG और उससे जुड़े हुए कुछ और भी मार्कर हैं, और इंडोस्कोपी और उसके अंदर की जाने वाली D2 बायोप्सी, यानी इंडोस्कोपी से होने वाली एक छोटी आंत की जांच। अगर ग्लूटेन में जो सबसे ज़्यादा इस समय हम कहें कि प्रैक्टिस में वो देखा जा रहा है, तो ग्लूटेन में आधा अधूरा निर्णय भी आधा अधूरा है कि ग्लूटेन सेंसिटिविटी है कि नहीं है, वो भी कंफर्म नहीं हुआ, और आधा अधूरा परहेज। यदि आप सस्पेक्ट करते हैं कि ये ग्लूटेन सेंसिटिविटी है तो आपको पूरा परहेज करना है, क्योंकि सेंसिटिविटी शब्द का ये अर्थ होता है कि उसकी जरा सी भी मात्रा आपको वो सिम्टम्स करा सकती है। जहाँ भी गेहूँ सस्पेक्ट हो उस सबको बंद करना पड़ेगा, कंप्लीट बंद करना पड़ेगा। ग्लूटेन सेंसिटिविटी का और कोई इलाज और कोई उपाय अभी तक बहुत अच्छा नहीं है। ग्लूटेन से बचना ही उपाय है। ग्लूटेन फ्री डाइट अवेलेबल है, ग्लूटेन फ्री आटे अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल करें। चावल ले सकते हैं, मक्का ले सकते हैं। इस तरीके से आप चीज़ों को मॉडिफाई करें कि ग्लूटेन आपके पेट में ना जाए। ग्लूटेन के साथ में आप ग्लूटेन फ्री डाइट के साथ में और भी न्यूट्रिशनल चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो ग्लूटेन से जुड़ी हुई ये भ्रांतियाँ कि ग्लूटेन जिसको है उसको कंफर्म करना, ग्लूटेन जिसको नहीं है उसको ग्लूटेन बंद कर देना, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए। यानी ग्लूटेन सेंसिटिविटी को कंफर्म कराएं और कंफर्म होने के बाद ही ग्लूटेन को बंद करें, और जब बंद करना है तो कंप्लीट केयर के साथ बंद करना है, जिससे कि आपको ग्लूटेन से होने वाली परेशानियां ना हो। यदि आप इस तरीके की किसी परेशानी से पीड़ित हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनिक केयर पर आपको इस संबंध में समुचित सलाह, उपचार, जांच और निदान देने के लिए उपलब्ध